सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं द एलिगेटर एंड जैकल। काफी फेमस स्टोरी है और इस स्टोरी को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द एलिगेटर एंड जैकल, इस कहानी को मैंने क्लास 3 में पढ़ा था। वापस से मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने भी पढ़ा होगा अपने लाइफ में कभी न कभी, ये टॉपिक सुनी होगी। एक तरह का इंडियन टेल्स है, ठीक है, कलेक्शन है स्टोरीज का। उन्हीं में से एक स्टोरी ये है, क्या, द एलिगेटर एंड जैकल। ओके, तो हम लोग आज इसको समझते हैं। तो इस कहानी में मेनली दो कैरेक्टर हैं और एक है एलिगेटर, जैसा कि आप यहाँ पे इसको देख रहे होंगे, और ये है जैकल। और इस दोनों के बीच में लड़ाई होता है, उसी पे पूरा कहानी बेस्ड है। मैं चाहूं तो इस कहानी को मात्र 2 या 3 मिनट में खत्म कर दूं, समरी टाइप बना करके, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जो कहानी है ना पूरा समझ में आए और एक भी चीज ना छूटे, ताकि आप एग्जाम में आपका जो समरी लिखने आता है या फिर कोई और भी क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, तो सारे क्वेश्चन हो जाए। इसीलिए पूरी स्टोरी समझना चाहिए आपको, ठीक है। तो मेन दो कैरेक्टर्स है, अब इन दोनों के बीच क्या क्या होता है इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो देखिए, इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर है, द एलिगेटर एंड द जैकल। और ये एक तरह का फेबल है। फेबल बोले तो जिस कहानी में एनिमल मेन रोल में हो या फिर एनिमल की कहानी, इसको फेबल कहते हैं। तो देखिए, इस कहानी स्टार्ट कहां से होता है। द एलिगेटर एंड द जैकल इज द स्टोरी ऑफ द जैकल हु नैरोली एस्केप्स बीइंग ईटन बाय एलिगेटर। इस कहानी में मेनली क्या आप देखेंगे, एक जैकल होता है, एक एलिगेटर होता है। जैकल जो होता है एलिगेटर से बचते रहता है, क्योंकि एलिगेटर क्या करेगा, इस जैकल को खा जाएगा। तो इससे जो एलिगेटर देख रहे हो ग्रीन में, उससे भागते फिरता है, ठीक है। बहुत डेंजर होता है ये एलिगेटर। तो यही कहानी है पूरा। एलिगेटर जो होता है वो बैंक्स ऑफ द रिवर रहता है, यानी रिवर के किनारे। ओके, इस कहानी में जनरली आपको इन दोनों के बीच में जो स्ट्रगल होती है, बगझग होती है, लड़ाई होती है, उन्हीं के बारे में मिलेगा। और ये दो एनिमल्स अपना दोनों लड़ते रहते हैं। इस कहानी की जो शुरुआत होती है, एक जैकल होता है जो कि बहुत ही भूखा होता है और खाने की तलाश में इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि मुझे कुछ कार्ब्स मिल जाए या फिर कुछ बिट्स ऑफ फिश मिल जाए या कार्ब्स मिल जाए या कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी मिल जाए जिससे मैं अपना डिनर कर पाऊं। तो इस डिनर के चक्कर में जैकल इधर उधर घूम रहा होता है। घूमते घूमते वो पहुंचता है रिवर साइड। रिवर साइड में पहुंचता है और वहां पे भी अपना जो खाना का तलाश है वो जारी रखता है। और रिवर साइड में ही रहता था द एलिगेटर। देखिए, जो एलिगेटर होता है ना, क्रोकोडाइल की तरह ही दिखता है, एक तरह का, दोनों रेप्टाइल से, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं होता है, लेकिन मगरमच्छ की तरह दिखता है, तो हम यहाँ पर इसको मगरमच्छ बोलते चलेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। एलिगेटर को पता चल चुका था कि जैकल यहाँ पर पहुंच चुका है, मेरे पास में है। एट लास्ट जैकल को अपना खाना दिख जाता है। वहां पे उसको कुछ ऐसा दिखता है जिससे जैकल को लगता है कि मैं इसको खा करके अपना पेट भर लूंगा। देखो इसको दिखता क्या है, वल्ड्रिसेस, यहाँ पर एल होगा, वल्ड्रिसेस। वल्ड्रिसेस मतलब होता है जो झाड़ियां प्रेजेंट होती है नदी के किनारे या नदी के बगल में, उसी को बोलते हैं वल्ड्रिसेस। वहां अंडर ए क्लियर सैलो वाटर ही सॉ ए लिटिल कार्ब स्लाइडिंग अलोंग एज फास्ट एज हिज लेग कुड कैरी हिम। वहां पे जैकल को क्या दिखता है कि जहां पे एलिगेटर सोया हुआ होता है, इवेंचुअली जैकल को पता नहीं था कि वहां पे एलिगेटर है। और वहां पे जैकल ये भी देखता है कि कुछ छोटा सा कार्व है, लिटिल कार्व, जो स्लाइड कर रहा है, पानी में तैर रहा है और आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और वो सोचता है कि मैं अपने लेग्स के माध्यम से, मैं अपने लेग के हेल्प से उसको मैं पकड़ लूंगा और उसको मैं खा लूंगा। जैकल तो बहुत भूखा था, फिर क्या करता है, फिर उसको जाता है झपटने। वो जो पानी में धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो स्लाइडिंग कर रहा था, लिटिल कार्व, उसको पकड़ने जाता है अपने पंजे से, पॉ से। जब जैसे ही वहां पे पहुंचा और ट्राई किया कैच करने का, उस कार्व को पकड़ने का, यहां पर आया एलिगेटर। एलिगेटर ने जैकल के पैर को, जैकल के पॉ को अपने मुंह में पकड़ लिया, काउट होल्ड ऑफ हिम। ओ डियर, फिर चिल्लाता है जैकल, ओ डियर, अरे यार क्या हुआ, छोटा सा लिटिल कार्व खाना था और ये कहां से आ गया। एलिगेटर पकड़ लिया, फिर चिढ़ाने लगा, क्योंकि उसके मुंह में उसका पैर था और एलिगेटर वगैरह का दांत देखते ही हो, बहुत नुकीला होता है, तो दर्द तो होगा ही। तो वैसे ही फिन वहां पे एक दिमाग लगाता है, क्योंकि इस कहानी में जो जैकल है
ठीक है, इस कहानी में जो जयकाल है ना वो बहुत तेज है, और ये जो एलिगेटर दिख रहा है, देखो देखने में बकलोल लग रहा है, तो ये बकलोल है। तो ये अपना दिमाग क्या चलाता है कि कैसे एलिगेटर को कोई ऐसा बात बोले जिससे वो बेवकूफ बन जाए और हम यहाँ से इससे छूट के भागे। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाता है फिर कि एलिगेटर चाचा, जो आपने मुंह में पकड़ रखा है वो मेरा पैर नहीं है, वो मेरा पाँव नहीं है, वो आपने रूट पकड़ रखा है, यानी घास का जो रूट होता है वो आप कोई एक जड़ को आपने पकड़ रखा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरा पैर पकड़े हुए हैं, आप बहुत ही बेवकूफ है। तो ये सभी सुन करके जो एलिगेटर था बोला, अरे यार इस बार भी मेरा किस्मत खराब है, इतना अच्छा मौका था उस जयकाल को पकड़ के खाने का, और पकड़ाया भी तो क्या पकड़ाया, रूट पकड़ाया। तो वो ऐसा सोच करके वो अपना जो मुंह है खोल देता है और उस रूट को छोड़ देता है, लेकिन वो रूट थोड़ी था, उसका ओरिजिनली वो पैर ही था, और वो तो चाल था जयकाल का। जयकाल ने ऐसा बोला और एलिगेटर ने मान लिया और छोड़ दिया। वही वाली यहाँ पर लाइन लिखी भी गई है, क्लेवर एलिगेटर। एलिगेटर का थोड़ा बहुत तारीफ करता है और बोलता है, एलिगेटर जो तुमने पकड़े हुए है, होल्ड करे हुए है, वो वल्रस है, मतलब नदी के किनारे जो पेड़ होती है उसका रूट अपने पकड़ रखा है, मेरा पैर नहीं है, मेरा पैर नहीं है। और इसी सभी कर करके उसको बेवकूफ बना के वहां से वो भाग जाता है और चीयरफुल वॉइस में चिल्लाते हुए, खुश होते हुए वहां से निकल देता है। जयकाल रन अवे, जयकाल वहां से निकल देता है, बहुत ही फास्ट भागता है वहां से, एंड चिल्लाते भागता है, बोलता है, ओ वाइज एलिगेटर, ओ वाइज एलिगेटर, थैंक यू वाइज एलिगेटर, तुमने मुझे छोड़ दिया, थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से क्राई करते करते वहां से जो है जयकाल चल देता है। अब ये सब देख करके जब पता चलता है ना उस एलिगेटर को कि ये जो जयकाल था उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, तो वहां से एलिगेटर खुद से नाराज हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर हो गया, थोड़ा बहुत पछतावा करता है एलिगेटर। फिर अगला दिन आता है, नेक्स्ट डे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट डे भी चूंकि जयकाल को भूख लगा हुआ था, नेक्स्ट डे भी जयकाल इधर उधर भटक रहा था खाने के लिए, फिर से वही तलाश, फिर से वही छोटा सा लिटिल काव्स के लिए भटक रहा था, तो उसको कहीं पे मिलता नहीं है। फिर वो धीरे धीरे फिर से जयकाल रिवर साइड में आता है। वो मजबूरन जयकाल रिवर साइड में आता है क्योंकि उसको बाहर खाना मिल ही नहीं रहा था, तो इधर ही उसको लगा कि इधर खाना होगा, चलो इधर डिनर अपना करा जाए रिवर साइड में। लेकिन इस बार जो जयकाल था वो पूरा अवेयर था, जयकाल को पता चल चुका था कि वो रिवर किनारे वहां पे एक एलिगेटर रहता है, तो जो भी वहां पे हम लोग जाएंगे, जो भी वहां पे मैं जाऊंगा तो फूक फूक के कदम रखूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे एलिगेटर है, मुझे खतरा है। तो वो ऐसे सोच करके जयकाल रिवर साइड में पहुंच जाता है। अब वहां पे देखो जयकाल जो है एक चाल चलता है, क्योंकि उसको तो पता था कि यहाँ पर एलिगेटर है। अब एलिगेटर को बेवकूफ बनाने के लिए जयकाल का दूसरा चाल देखो क्या करता है। Whenever I go to look my dinner, I see nice little calves peeping up through the mud, and I catch them and I eat them. And I wish I could see one now. तो यहाँ पर ये सभी किसको सुना रहा था? ये सभी जानबूझ करके जो जयकाल था ना वो एलिगेटर को सुना रहा था। क्या कह रहा था? इसका हिंदी मतलब है, और वो जो लिटिल काब होता है वो पिपिंग टाइप होता है, जो कि मड से थोड़े से बुलबुले छोड़ रहा होता है, और मैं उसको पकड़ूंगा और मैं उसको खा जाऊंगा। तो ये सभी सुन लेता है एलिगेटर, और एलिगेटर सुन लिया। अब एलिगेटर का दिमाग खोपड़ी चलना स्टार्ट हो जाता है। और जानते हो जयकाल ने ऐसा क्यों किया था? जानबूझकर ये सारी चीजें एलिगेटर को क्यों बोली थी? क्योंकि वो कंफर्मेशन चाहता था कि यहाँ पर सच में एलिगेटर है कि नहीं। अगर 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 यहाँ पे सच में एलिगेटर होगा तो जो मैंने बोला है वो एज इट इज वो दोहराएगा, वो एज इट इज वही एक्टिविटी एलिगेटर करना चाहेगा। अब देखो एलिगेटर क्या करता है, क्योंकि वो सारी बातें जयकाल की सुन ली थी, तो वो क्या करता है, एलिगेटर फिर वही वाली गलती कर देता है। जैसा जैसा जयकाल ने बोला वही सारी एक्टिविटीज करने लग जाता है। वो अपना जो थोड़ा सा नाक होता है, मगरमच्छ का नाक देखे हो ना, अपना थोड़ा सा नाक मड के ऊपर ऐसा निकाल देता है और पीपिंग करने लगता है, जिससे जयकाल को लगे कि सचमुच में यहाँ पर कुछ पिप कर रहा है और लिटिल काग है।
और जैसे ही वो मेरे नोज पे जयकाल कदम रखेगा लिटिल काब समझ करके, मैं उसको फिर से दबोच लूंगा और खा जाऊंगा। ऐसा सोचता है एलिगेटर। और ये सभी देख करके जयकाल कहता है, ओ हो, तो चाचा आप ही यहाँ पे है, हम तो जान को आपको सुना रहे थे ये सब, कि ऐसे सुनाएंगे तो ऐसे ऐसे आप करेंगे, हमको सब पता था, इसीलिए हम आपको जान जान के सुना रहे थे। और आप एकदम जो हमने बोला वही सारी एक्टिविटीज आपने करने लगी, वही सारी एक्टिविटीज आपने किया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहां से फिर दौड़ते हुए जयकाल भाग जाता है और सक्सेसफुली सेकेंड टाइम एलिगेटर को निराशा हाथ लगती है। वो जो सोचता है वो होता नहीं है। एलिगेटर थोड़ा बकलोल था यार, वो जो जयकाल के बहकावे में आ जाता था। यहाँ पर ये सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया। अब और एलिगेटर खुद से कहता है, बहुत हुआ, अगली बार मैं इसको जरूर पकड़ लूंगा, अगली बार आने दो इसको, देखते हैं कैसे ये बच के भागता है। वही वाली बातें यहीं पर लिखी गई है, तो आप लोग खुद से पढ़ लेना। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। ओके, अब देखो क्या होता है ना, तीसरा अटेम्प्ट होता है। नाउ द जयकाल वॉज रादर एफ्रेड ऑफ गोइंग नियर टू द रिवर। तीसरी बार भी वो जो जयकाल होता है वो डर रहा होता है, एफ्रेड होता है, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो चला जाता है रिवर किनारे। और वहां पे फिर एक और चाल चलता है। तीसरी चाल इससे क्या चलता है, वहां पे जाकर के फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एलिगेटर को सुना सुना कर बोलने लगता है कि देयर इज नॉट वन ईयर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आई एम सो हैंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। एंड जनरली इवन व्हेन दे आर अंडर वाटर वन कैन सी देम गोइंग बबल एंड बबल 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 एंड ऑल लिटिल बबल्स गो पॉप पॉप पॉप। तो यहाँ पर बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। और यहाँ पे पानी के अंदर कुछ काव्स बबल छोड़ रहे होते हैं, बुलबुले छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, जनरली फिश ही बुलबुला छोड़ता है पानी के अंदर से, तो उसको मैं खा करके अपना पेट भरूंगा। और ये तो सुना रहा था किसको, एलिगेटर को। एलिगेटर सुन लिया ये सब बात, एलिगेटर सुन लिया तो फिर से इसका दिमाग खटका, आई बबल छोड़ने लग जाता है एलिगेटर पीछे से, ताकि जयकाल को लगे कि वो लिटिल काव है इसके अंदर और उसको पकड़ने आएगा जयकाल, तो हम इसको फिर से पकड़ लेंगे। अब फिर से बबल जैसी छोड़ता है, फिर जयकाल यहाँ पे भी समझ जाता है, जैसा जैसा मैंने बोला था वैसा वैसा कर रहा है, मतलब ये कोई और नहीं, ये एलिगेटर ही है। तो बोलता है, ओ चाचा आप फिर आ गए, हम तो जानते ही थे कि आप ही होंगे, इसीलिए तो हम सुना सुना के आपको बोल रहे थे कि आप हम जो जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। तो इस तरीके से तीसरा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। तीसरे बार भी ये मूर्ख बन जाता है एलिगेटर। और तीसरी बार भी जो जयकाल था वहां से देखा कि वहां पे एलिगेटर, वहां से दौड़ के भाग जाता है। तो वहां से वो खुश होते हुए भाग जाता है, थैंक यू काइंड एलिगेटर, थैंक यू, ऐसे करके जयकाल वहां से निकल लेता है। ठीक है, क्योंकि तीसरी बार उसकी जान बच चुकी थी तो वो खुश था। उसके बाद अब एलिगेटर जो था बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली गुस्सा हो जाता है, एंगर हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि ऐसे कब तक चलेगा भाई, 3 बार ये हमको मूर्ख बना के चल गया, अब कुछ अलग सा करना होगा, कुछ वेरी कनिंग बनना पड़ेगा, मुझे समझदार बनना पड़ेगा, तेज तरार बनना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसने एलिगेटर का लिटरली बहुत वेट किया, बहुत ज्यादा वेट किया, लेकिन वहां पे एलिगेटर जो वेट कर रहा था उसका फल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां पे जयकाल वापस लौट के आया ही नहीं चौथी बार। ठीक है, 3 बार आया था, तीनों बार बेवकूफ बना दिया, अब चौथी बार का वेट कर रहा था, लेकिन जयकाल चौथी बार रिवर किनारे, रिवर बैंक के किनारे आता ही नहीं है। तो क्या कहता है, ऐसा कब तक चलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर एक दिमाग लगाता है, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं पानी से निकल करके भी बाहर फॉरेस्ट में, जंगल में जाके रह सकता हूं। और किसकी मदद पे रह सकता हूं, वाइल्ड फिग्स खा खा करके। फिग्स जो होता है ना, वो अंजीर होता है, अंजीर एक तरह का फल होता है। तो ऐसा एलिगेटर सोचता है खुद में, कहता है कि ऐसा कब तक चलेगा, पानी में रह करके तो हम जयकाल का शिकार नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको जंगल में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और जंगल में रहेंगे, जंगल में खाने के लिए, पेट भरने के लिए वाइल्ड फिग्स हैं ही, जंगली अंजीर हैं ही, उसको खा करके हम जिंदा रह लेंगे। एलिगेटर ऐसा करता है और निकल पड़ता है। कहां पे निकल पड़ता है, जंगल में। जंगल में पहुंचता है, जंगल में देखता है बहुत सारा फिग्स, अंजीर जंगल में टूट के गिरा हुआ है, पेड़ से बहुत सारा अंजीर नीचे जमीन पे गिरा हुआ है।
अब क्या करता है, अंजीर जितना भी सारा था अंजीर से खुद को ढक लेता है, पूरे बॉडी को अंजीर से ढक लेता है, अपने आप को छुपा लेता है। और छुपाता क्यों है, क्योंकि जयकाल जब जंगल में आएगा खाने की तलाश में, और जैसे ही वो मेरे करीब आएगा तो अंजीर के नीचे, फिग्स के नीचे तो मैं हूं, जैसे ही आएगा उसको फिर से पकड़ के खा लूंगा, तो अंजीर के नीचे छुप जाता है। तो जयकाल है पहुंचता है जंगल में, और जंगल में देखता है दैट लुक्स वेरी लाइक माई फ्रेंड द एलिगेटर। अब जब कोई भी, एलिगेटर ने खुद को छिपा तो लिया था, लेकिन वो जो अंजीर से खुद की बॉडी को जो छुपाया था, उसकी बॉडी का जो शेप बन चुका था वो एकदम एलिगेटर जैसा था। ठीक है, अंजीर एकदम एलिगेटर के शेप में बन गया था, और उसको देखते ही समझ गया, ओ इस अंजीर के नीचे एलिगेटर है। और वो जो छुपाया था अपनी बॉडी को, उसका बॉडी शेप एकदम बन चुका था एलिगेटर जैसा, और उसको देख करके वो बोलता है दैट्स लुक्स लाइक माय फ्रेंड द एलिगेटर। ठीक है, देखो वहां पे फिर ये सभी देख करके, और वहां पे वो तो अब जो जयकाल था एलिगेटर को पहचान चुका था, उस फिक्स के नीचे कोई और नहीं एलिगेटर था। तो ये सभी देख करके जयकाल जो था ना, अपना नेक्स्ट चाल चलता है, और फिर से जोर जोर से चिल्ला करके बोलने लगता है, सुना करके बोलने लगता है, और क्या कहता है कि द जूसी लिटिल वाइल्ड फिग्स आई लव टू ईट ऑलवेज टम्बल डाउन फ्रॉम द ट्री एंड रोल हेयर एंड देयर as the wind drives them, rolls here and there and the wind drives them, but this great heap of the figs is quite still. These cannot be good figs. I will not eat any of them. ओह, यहाँ पर क्या कहता है ना कि ये जो यहाँ पर जितनी भी फिग्स प्रेजेंट है, अंजीर प्रेजेंट है, वो जूसी टाइप है और छोटे छोटे हैं, जिसको मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो जो फिक्स होता है मूवमेंट करते हुए होता है, विंड उसको ड्राइव करता है, तब मुझे अच्छा लगता है। और बट वहां पे जो उसका ग्रेट हिप था, मतलब ढेर, ढेर मतलब समझते हो, एक जगह ढेर सारे फल को रखना, उसी को ढेर था। तो ग्रेट हिप ऑफ फिग्स इज क्वाइट स्टिल, मतलब मूवमेंट वहां पे नहीं दिख रहा था। तो ऐसा बोला ना जयकाल कि हमको इधर उधर जो मूवमेंट करता है वो वाला पसंद है, लेकिन वहां पर जो ग्रेट हीप ऑफ फिग्स था मूवमेंट नहीं कर रहा था। दिस कैन नॉट बी गुड फिग्स, ये खराब फिग्स होगा, इसको मैं नहीं खाऊंगा। ये सभी सुन करके एलिगेटर फिर से वही वाला गलती करता है, उसको मूवमेंट करने लग जाता है, ग्रेट हीप ऑफ फिग्स को मूवमेंट करने लग जाता है। और ये देख करके जयकाल फिर कंफर्म हो जाता है ये कोई और नहीं एलिगेटर ही है। ठीक है, क्योंकि जैसा जैसा वो सुनाया था वैसा वैसा एक्टिविटी फिर से एलिगेटर ने कर डाला, और जयकाल कंफर्म हो गया, फिर वहां से भी दौड़ करके भाग जाता है। अब क्या होता है, अब ये चौथी अटेम्प्ट में भी एलिगेटर ने जयकाल को नहीं पकड़ पाया, और एलिगेटर वहां से निराशा हाथ लगती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब बोलता है अब नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब कुछ फाइनल करना पड़ेगा, करो या मरो वाला सिचुएशन आ चुका था। उसके बाद ये क्या करता है, फिर लास्ट में एलिगेटर डिसीजन लेता है, अब जहां पे ये जयकाल का घर है, जो भी ये डेन में रहता है, ठीक है, डेन मतलब गुफा, डेन मतलब गुफा, तो जो जिस भी गुफा में ये जयकाल रहता है वहां पे मुझे जाना होगा, और वहां पे जाकर के जयकाल को खाना होगा। देखो क्या बोलता है, आई विल नॉट अलाउ दैट लिटिल विच टू मेक फन ऑफ मी अनदर टाइम। अगली बार ऐसा मौका ही नहीं देंगे कि वो जो छोटा सा जयकाल है वो मेरा मजाक उड़ाए। अगली बार चलो इसके घर चलते हैं और वहीं पे इसको खत्म करके मार के खा जाएंगे। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब चाल नहीं, अब डायरेक्ट हमला होगा। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग वहां पे रेंगते हुए वहां पे पहुंचता है, और रेंगते रेंगते उसके डेन में पहुंचता है, यानी उसके गुफा में पहुंचता है, जयकाल के गुफा में। और वहां पे विच हैज ए होल ऑफ द साइड ऑफ द हिल। अब डेन देखे हो ना, डेन में एक होल होता है जहां से अंदर बाहर होता है, मतलब गेट होता है डेन में, गुफा में। एंड वहां पे जैसे ही पहुंचता है, वहां पे जयकाल का एलिगेटर वेट कर रहा होता है। जयकाल धीरे से बाहर आता है, फिर वहां पे क्या देखता है कि मेरे गुफा के बाहर ये जो कुछ शेप है बना हुआ जमीन पे, अब जब भी आप चलते होंगे तो आपका जो पैर का निशान होता होगा वैसे छप जाता होगा, तो एलिगेटर का जो था ना वो निशान उसके जमीन पे दिख गया। जयकाल ने देख लिया। Jackal go to near to the place and looked about him, thought that dear me, ground looks as if some heavy creature had been walking over it.
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जमीन पे, इस ग्राउंड पे कोई बड़ा क्रिएचर, कोई बड़ा जानवर यहाँ पे चला है, वॉल्क किया है, उसी का निशान इस जमीन पे दिख रहा है। ठीक है, और उसी का निशान देख लेता है तो फिर से जयकाल को थोड़ा सा डाउट होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे जरूर कोई बड़ा एनिमल आया था मेरे गुफा के अंदर, जरूर वो यहीं पे कहीं पे छुपा हुआ होगा। ये सभी सोचने के बाद जयकाल जो होता है अपना पचमा, जो लास्ट दिमाग है वो लगाता है और क्या करता है देखिए। अब वहां से जयकाल अपने घर के अंदर जाता है, क्योंकि वो जो एलिगेटर था धीरे से आया था और घर में छुपा हुआ था। ठीक है, तो वो घर में जाता है, घर के गेट पे जा करके थोड़ा सा अंदर घुसता है और बोलता है, लिटिल हाउस, प्रिटी हाउस, माई स्वीट लिटिल हाउस, वाई डू यू नॉट गिव इन एनी आंसर व्हेन आई कॉल। जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुमने मेरा जवाब क्यों नहीं दिया मेरे प्यारे घर। ऐसा सुना रहा था किसको? एलिगेटर को। अब देखिए ये सभी सुन करके एलिगेटर वहां जो था उसका दिमाग फिर से चलने लगता है। उसको लगता है कि ये घर बोलता है और ये घर बोल नहीं रहा है आज, तो हम ही को बोलना पड़ेगा। बोलता है, रिप्लाई देता है, स्वीट लिटिल जयकाल। अब जयकाल जैसे सुनता है कि यहाँ पे कोई बोला, मेरे घर के अंदर से कोई बोला, उसको पक्का कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई और नहीं, वही मगरमच्छ आके मेरे घर में छुपा हुआ है। क्योंकि आवाज जो था ना, जयकाल अच्छे से पहचानता था, क्योंकि घर तो बोलता नहीं है यार, और मगरमच्छ ये क्या क्या बोल दिया। और यहाँ पे ये मगरमच्छ पकड़ा जाता है, जयकाल पकड़ लेता है। फिर वहीं पे कुछ लकड़ियां वगैरह लाता है और लकड़ियां वगैरह लाके इकट्ठा करके उस पूरे गुफा में आग लगा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही वाली लाइन लिखी गई है। लास्ट में देखो क्या होगा, देखिए, माउथ ऑफ डेन में आग लगा दिया, सभी लकड़ियां को गैदर किया, फिर आग लगा दिया, फिर वहां पे वो मर जाता है। मरने के बाद ये जो जयकाल था ना, उसको ऐसा लगता है बहुत बड़ी मुसीबत टली, हमको छुटकारा मिला इस एलिगेटर से, अब हम आराम से चैन से जी पाएंगे। और गाना गाने लगता है, डिंग डोंग द एलिगेटर इज डाइंग, एलिगेटर इज डाइंग, इस तरीके का गाना गाने लगता है। और यहाँ पे एलिगेटर सक्सेसफुली मर जाता है और जयकाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, और यही कहानी थी। तो कहानी में बेसिकली हुआ क्या कि एक एलिगेटर था, एक जयकाल था, दोनों भूखे थे। एलिगेटर चाहता था जयकाल को खाना, ठीक है, और जयकाल जो था वो भी भूखा था। वो बार बार रिवर किनारे आता था, एक बार, दो बार, तीन बार आया, तो तीनों बार जो था जयकाल ने एलिगेटर को बेवकूफ बनाया। फिर चौथी बार जयकाल रिवर किनारे आया ही नहीं, तो चौथी बार जो था खुद ये जो एलिगेटर था वो चल गया जंगल। जंगल में वो जो फिक्स था अंजीर के नीचे छुप जाता है। तो चौथी बार भी वो उसका जो चाल था एलिगेटर का वो फेल हो जाता है। फिर लास्ट में ये उसके गुफा में पहुंच जाता है, गुफा में जाके छुपा हुआ होता है, तो गुफा में भी उसका चाल फेल हो जाता है और एलिगेटर जो अपना दिमाग लगा रहा था वो फेल हो जाता है। फिर गुफा में लास्टली इसका काम तमाम कर देता है कौन? वहां का जो जयकाल था उसका काम तमाम कर देता है, आग लगा देता है, कुछ लकड़ियां स्टिक्स वगैरह इकट्ठा करके आग लगा देता है उस डेन में, और वहां पे वो आग में जल करके वो जो था मर जाता है। ठीक है, और यही कहानी थी। देखो कितनी शॉर्ट में मैंने कंक्लूजन दिया। मैं चाहता तो यही वाला कंक्लूजन वीडियो को शुरुआत में दे देता, 1-2 मिनट में ये पूरी कहानी खत्म हो जाती, लेकिन क्या आपको इतना डिटेल में पता चल पाता कि एक्चुअली में क्या हुआ था। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जिसमें शॉर्ट कहानियां बताई गई है, लेकिन आपको इस तरीके की कहानियां पढ़नी है और यहीं से समरी लिखना है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इससे पढ़ के जरूर बना देंगे। इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसका टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाल रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अगली स्टोरीज के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।